सरेआम 25 दिन या यूं मारो के वे बड़े। आज बीकानेर जिलों के लिए रात है, नेता कम है, नेता है तो जनता नहीं समझती है, हक की लड़ाई लड़े इन्हें लोग माने नहीं। आज तक बिना हक की दलाली कर दिया धर्माते, दुनिया भर की ना अत्याचार भ्रष्टाचार विश्व कोई मोटी चीज नहीं है। वोट समझे कौन वोट किन में, मैं वोट की बात नहीं कर रही हूं और लोट की बात नहीं कर रही हूं। देश दिनों दिन गुलाम हो रही है, आते मजा ले हो रही। हमारा आदमी के बात करे हम लोग कहले थारी हालात बहुत खराब हुई। अब तो बात लगे थारी खरी कोटी हालात बहुत खराब हुई। देश अंग्रेजों दादा मारो वेलो अभी समझो तो आप धरने में 2 घंटा काम होनी। समाज सैन समाज है, पूरे राजस्थान में कम जनसंख्या में है, तो ये महेंद्र 2-4 किस्ताराम नाई शिक्षित नाया से मेरा नहीं मिलता। इनमें भक्ति के बहुत बढ़िया ही वो खरा आदमी आ गोमराम जी में एक बार किया। ये आदमी खरा पार्टी किसे गई हुए ये मैं खून में कुर्बानी ही हर जाते से जुड़ हो। तो आप लोग सब आपा एक हुआ आ कमेटी के माध्यम से काम करा तो आप लोग काम 3 घंटा में हो जाए। ये लोग नेता बिना बाल में कुछ भी नहीं हुए। गोमराम जी तो मंत्री बिना तो जनता में माना होता और लोग के एमएलए बिना तो में कोई काम करिए, पर लोगों ने काम चाहिए कोई। लोगों तो खलाह करना चाहिए, गुलामी चाहिए, आजाद को चाहिए। एक लोग कुर्बानी बनी वो केवे आजाद से जियो, आपके कमा कर खाओ, अच्छी तरीके से जियो। मैं लोगों आपा खुद ने जागृत होना पड़ेगा। जो हरियाणा शिक्षित हुआ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करीबा और हरियाणा कमजोर पड़ो हर मंत्री दलाली कर दियो बात। इस बात के लिए आप कंट्रोल करेगा। भाषण भड़काओ मैं बताऊंगा नहीं और आप लोगों ने मजबूती रखनी पड़ेगी। एक लाले लुकड़ा नहीं है, हर आदमी 100 आदमी लाओ, बीकानेर पूरे भर दो। 2 घंटे को काम में दाल पर से जरूरत नहीं है, हर आदमी मदद करो। एक आदमी ने घड़ी आदमी पैसे चंदो चिट्टू करना कोई टेंशन को नहीं। मन तन देशों लड़ेंगे और जनता इशू लड़ेंगे। राम राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देश लोग सड़क हादसे के अंदर कालग्रस्त हुए 6 हमारे समाज के प्रबुद्धजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अंदर संघर्ष के प्रतीक और हमेशा जैसे मंच के माध्यम से कहा भी जाता है और हम सुनते भी हैं कि जब भी वो आंदोलन में बैठ जाते हैं तो वो आंदोलन सफल होता है। हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री गोविंदराम जी मेघवाल साहब और इस धरने का नेतृत्व कर रहे कुकड़ा साहब और हमारे सैन समाज के कोहिनूर और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का और समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे पूर्व राज्य मंत्री और केस क्लब बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी गहलोत और हमारे समाज के सभी, मैं देख रहा हूं मेरे समाज के सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोग गांव से, उन सबका इस धरने पर जो कि आपने महेंद्र जी और हमारे गोविंदराम जी और कुकना जी का हाथ मजबूत करने के लिए जो शक्ति प्रदान की है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 36 कौम जो आई है जिन्होंने इस धरने का समर्थन किया है, 36 कौम ने, आप सबका सैन समाज की तरफ से हमारे बीच में हमारे एमएलए विधायक महोदया सुश्री हमारे बीच में नोखा विधायक महोदया जी सुशीला जी आए हैं। सुशीला जी रामेश जूडी हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय सुशीला जी जूडी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। नोखा के स्थानीय विधायक आदरणीय सुशीला जी जूडी हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज जो हम यहाँ आए हैं केवल आकर के सिर गिनाना हमारा काम नहीं है। हम लोग यहाँ जब आए हैं तो हमारा एक मानस था, हमारा एक मन था, हमारा एक भाव था कि हमारे जो पीड़ित परिवार है उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हम
कुछ दिन पहले शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से जी मिले, उनसे बातचीत की, उनको ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमें उसके बारे में कोई वापस जवाब नहीं आया। खेद की बात और दुख की बात यह है कि जब सरकार के लोग सरकार को वोट देते हैं, अभी कहा था किसी भाई ने कि यहाँ सरकार की बात या राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, राजनीति कहां रही, सरकार कहां रही? जब कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था तो वहां 1 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने दिए, तो हमारी राजस्थान सरकार कहां गई? अरे 25 दिन तक हो गए हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं तो ये यहां तक कहना चाहूंगा कि यहाँ के नुमाइंदे जो कि यहाँ बैठ करके अभी बता रहे थे, मंच के माध्यम से कह रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यदि वो वहां जाकर के, वहां घर जाकर के, पीड़ितों के घर जाकर के श्रद्धांजलि भी दे देते तो हम सोचते कि हाँ हमारे साथ में आए हैं, हम बोल देते हैं, हम उसके कोई गुलाम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा भी काम होना चाहिए, हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना चाहिए। ये किसी के लिए नहीं है, ये इनके लिए नहीं। अभी कोकणा जी ने कहा था ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब सरकार ने ये तय किया था कि ये जो पुल बना है वो पुल के अंदर खामियां हैं, तो सरकार को, गोविंदराम जी, सरकार को सोचना चाहिए यदि खामियां हैं तो उस खामियां को जनता को तो नहीं भुगतना चाहिए। यदि जनता इसके अंदर दुर्घटना के ग्रस्त हुई है, ये कालग्रस्त हुए हैं, तो उनको मुआवजा देना चाहिए। और जो पुल बना है और पुल के अंदर जिस कंपनी ने काम किया है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, और जो सरकार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदे जिन्होंने पुल की स्वीकृति दी है उसको सस्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आगे ऐसी कोई कालग्रस्त घटना नहीं घटे। भाइयों और बहनों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सैन समाज की तरफ से, क्योंकि आज यहाँ सैन समाज में 36 कौम है, और 36 कौम को देख करके मुझे ये प्रफुल्लित होता हूं, मैं प्रसन्नचित्त इसलिए होता हूं कि हम सबके साथ में 36 कौम हमारे साथ में। यदि हमारे साथ 36 कौम है तो हम ईद से ईद बजा देंगे, कंधे से कंधा मिला करके सरकार से, प्रशासन से लड़ेंगे। प्रशासन को सोचना चाहिए, जब ये हादसा हुआ था उस दिन हमारे प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय से मिले थे, महेंद्र जी के साथ में कलेक्टर महोदय से मिले थे, और जब वहां बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, अरे कलेक्टर महोदय जी आप भी एक नारी शक्ति है, अरे करुणा की मूर्ति है, और यदि आप करुणा की मूर्ति हैं तो आपको करुणा आनी चाहिए कि आज 25 दिन होने के बावजूद भी इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आपको तो यहां से यश करना था, अभी मंच के माध्यम से बताया था कि आपको तो एक खटका दबाना था, इन पीड़ित परिवारों को शांति मिल जाती, लेकिन प्रशासन की कमी है। यहां मीडिया है, राघव जी आए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन की कमी है। प्रशासन ये सोचता है ये नाइक समाज है, ये सैन समाज है, बोलता नहीं है, लेकिन मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं ये न्यायी है, न्याय करना जानता है। जीवन धर्म मित्रधारी आपत काल परिकीय जारी, ये जान रखता है हमारा सैन समाज। बैठा चुप है, जब तक चुप बैठा है शांत है, और यदि खड़ा हो गया तो सबको साथ में लेकर चलेगा, क्योंकि ये 36 कौम हमारी है, हम 36 कौम